बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जीआईटी इन्फेक्शियस पैथोजन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पैथोजन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीआईटी को इन्फेक्ट करते हैं। तो जीआईटी इन्फेक्शन को हम लिख लेते हैं। तो जीआईटी इन्फेक्शियस पैथोजन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीआईटी का कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है, तो फिर हम इनके पैथोजन को स्टडी करेंगे। तो पहला जो जीआईटी का इन्फेक्शन या जीआईटी का डिजीज़ है उसका नाम है ईसोफेजाइटिस। ओके, ईसोफेजाइटिस है। इसके बाद इसोफेगस के बाद आता है स्टोमक, और स्टोमक के इन्फ्लेमेशन को या स्टोमक इन्फेक्शन को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है, स्टोमक के बाद आती है इंटेस्टाइन की, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, तो वहाँ पे होगा डायरिया, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एंटीरोकोलाइटिस वगैरह भी बोल देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है डायरिया के बाद हमने पढ़ना है, ओके, फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आ जाएगी, और स्पेसिफिकली तो अपेंडिसाइटिस हमने पढ़ना है। ओके, अपेंडिसाइटिस के बाद आपने डाइवर्टिकुलाइटिस पढ़ना है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, और लास्ट में हमने एंटेरिक फीवर को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसोफेजाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड इसोफेजाइटिस। अब हम इसोफेजाइटिस के इन्फेक्शियस माइक्रोब को कवर करने वाले हैं। ओके, कि कौन कौन से माइक्रोब होते हैं जो कि इसोफेगस को इन्फ्लेम करते हैं। तो उसके जो पैथोजन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैथोजन है वो है कैंडिडा होता है, स्पेसिफिकली एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर। ठीक हो गया। तो हम इसोफेजाइटिस के दो काजेज बना लेते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस में आपको पता है कि जो स्टोमक एसिड है वो रिफ्लक्स करके आ सकता है, लाइक गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है, ठीक है, या कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन है। लेकिन हमारा मेन फोकस अभी नॉन इन्फेक्शियस की तरफ नहीं है, इन्फेक्शियस की तरफ है। तो इन्फेक्शियस की तरफ जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन के अंदर कैंडिडा अल्बाइकन आता है, कैंडिडा अल्बाइकन होता है स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे वायरसेस भी आ सकते हैं, लाइक साइटोमेगालो वायरस है और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडिडा अल्बाइकन होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं गैस्ट्राइटिस की तरफ। गैस्ट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ स्टोमक म्यूकोजा। इसके भी नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस कॉजेज आते हैं, हम सिर्फ इन्फेक्शियस कॉजेज को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपने नाम सुना होगा। तो ये तो हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा जो फंजाई होते हैं, फंजाई में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, कैप्सुलेटम है। ओके, वायरसेस के अंदर साइटोमेगालो वायरस आ जाएगा, ठीक है। और जो म्यूकोर होता है वो अल्सर डिजीज करवा सकता होता है, स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, ओके, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस वायरस के अंदर आ गया। अब रह गया पैरासाइट। तो पैरासाइट के अंदर जो, अगर हम रॉ फिश को ईट करते हैं, तो रॉ फिश को ईट करने के बाद जो लार्वे होते हैं एनिस्कैसिस के, एनीसैकिस है, एनीसैकिस के लार्वे होते हैं, वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इम्पैक्ट हो सकती है, वो आगे इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा सकती है। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक पैरासाइट के अंदर एनिस्कैसिस के अलावा नंबर 2 में हम लिख सकते हैं कि आर्डिया लैम्ब्लिया है, ओके। और नंबर 3 के अंदर स्ट्रैंगुलाइट्स होते हैं, इसको थ्रेड वर्म बोलते हैं, ओके, या इसको हम स्मॉल राउंड वर्म भी बोलते हैं, वो भी आगे करवा सकता होता है। बैक्टीरिया के अंदर हम लिख सकते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो भी आगे गैस्ट्राइटिस वगैरह करवा सकता है। ठीक है। अब बारी है हमारे डायरिया की। जो डायरिया होता है, डायरिया को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। डायरिया को ऐसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एंटेरोकोलाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक डायरिया होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया, दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी डायरिया। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो हम इसको नीचे की तरफ ले आते हैं। तो डायरिया को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है, हम कह सकते हैं वाटरी डायरिया, और उसके बाद है ब्लडी डायरिया। अब जो वाटरी डायरिया होता है, वाटरी डायरिया के अंदर कोई आरबीसीज, कोई डब्ल्यूबीसीज नहीं होता। ओके, ठीक हो गया। यानी जब कोई आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, तो इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आरबीसीज भी मौजूद होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी मौजूद होते हैं, और इन्फ्लेमेशन भी मौजूद होती है। तो ये तो पहला फ़र्क हो गया ब्लडी डायरिया और वाटरी डायरिया का। अच्छा, ब्लडी डायरिया को हम डिजेंट्री भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम दूसरा फ़र्क को देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस होगा कि जो वाटर डायरिया होती है, इसमें फ़ीवर नहीं होता। जब फ़ीवर नहीं होगा तब इसको हम एफेब्राइल बोलेंगे, लेकिन अगर फ़ीवर होगा तो फेब्राइल बोलेंगे। इसका वॉल्यूम रिलेटिवली ज़्यादा होता है, इसका वॉल्यूम रिलेटिवली स्मॉल होता है। ओके, इसका इन्फेक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जबकि
ब्लडी डायरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो कोलोन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक हो गया, ओके। अब हम इसको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ लेते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या-क्या होते हैं, ठीक है? जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होती है, वाटरी की कौन सी होती है और नॉन वाटरी डायरिया के या ब्लडी डायरिया की क्या होती है? तो हम 2 में डिवाइड कर देते हैं मेनली, बैक्टीरिया और दूसरा पैथोजन है। जो बैक्टीरिया होता है जो वाटरी डायरिया करवाता है, इसमें ई. कोलाई की एंटीरोटॉक्सिजेनिक है, एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई. कोलाई स्ट्रेन आ जाएगा, ओके, ठीक है? इसके अलावा विब्रियो कॉलेरा है, ओके, स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है, बैसिलस सीरियस है जो वाटरी डायरिया करवाता है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन होती है, ठीक है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है, ओके। तो बैसिलस सीरियस, इसके अलावा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन होता है। प्रोटोजोआ या पैरासाइट के अंदर गियार्डिया लैम्बली और क्रिप्टोस्पोरिडियम है। अच्छा, ईसीजी था हमने पढ़ा था इंटेस्टिनल के अंदर, तो जो ई होगा यानी जो एंटोमाइकोस्टोलिटी का होगा वो ब्लडी डायरिया करवाता है, ठीक है। जबकि वायरस के अंदर नोरो वायरस और रोटा वायरस है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कौन-कौन सी आती है? बैक्टीरिया में शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई. कोलाई आएगा, ओके। इसके अलावा शिगेला आएगा, साल्मोनेला है, कैम्पैलोबैक्टर जेजुनाई है। अगर आपको याद करने में मसला आ रहा हो तो आप CSS से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल है, वो भी आगे ब्लडी डायरिया करवा देता है, ठीक है। और लास्ट हम देख लेते हैं यर्सीनिया एंटीरोकोलिटिका, क्योंकि यर्सीनिया पेस्टिस ये प्लेग करवाता है, माउस के ज़रिए फैलता होता है, ठीक है। तो आपको मैंने सारे बता दिए पैथोजन कौन-कौन से आ जाते हैं, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है तो भाई भैया इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। अब अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस के अंदर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, और ये एक्यूट एब्डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है। अब अर्लियर इन द कोर्स है, यानी जब डिजीज शुरू में होता है तब इसमें प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म एनारोबिक होती है, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है तो इस केस में मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाते हैं। और मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हम सारे लिख लेते हैं, ओके। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर PEB याद रखना है। P से पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, E से एंटीरोकोलाई और B से बैक्टीरियल फ्लैजिलस और P से सूडोमोनास भी बनता है। कुछ ऐसे इन्फेक्शियस पैथोजन होते हैं जो अपेंडिसाइटिस करवाते नहीं हैं लेकिन इसको मिमिक करते हैं, लाइक कैम्पैलोबैक्टर है, इसके अलावा हम कह सकते हैं साल्मोनेला और यर्सीनिया होता है। ये एक्यूट इलियाटिस करवाते हैं और मेसेंटेरिक एटिनाइटिस करवाते हैं, तो ये अपेंडिसाइटिस को मिमिक करते हैं। नेक्स्ट है डायवर्टिकुलाइटिस। तो डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी ऑब्लिगेट एनारोब प्लस फैकल्टेटिव आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल फ्लैजिलस और ई. कोलाई है। लास्ट है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर करवाने वाला साल्मोनेला होता है। साल्मोनेला की 2 स्पीशी है, टाइफी और पैराटाइफी। पैराटाइफी क्या होगा, मजीद 2 में डिवाइड कर देते हैं, ए और बी, ठीक है। तो हमने जल्दी इस चैप्टर को कवर कर लिया है। एसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, अपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस और एंटेरिक फीवर, ठीक हो गया। अपेंडिसाइटिस और डायवर्टिकुलाइटिस मेनली एनारोबिक बैक्टीरिया जो कोलोन का फ्लोरा होते हैं वो करवा देती होती है। हमने वाटरी और ब्लडी डायरिया को भी कवर कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।